अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कमर दर्द और शैटिका के मरीज़ एक तो अपनी दर्द की वजह से परेशान हैं, दूसरा उनको मशवरे देने वालों ने भी परेशान किया हुआ है। अगर आप अपनी तकलीफ़ किसी को बता दें या किसी को पता चल जाए कि आपको फ़लाँ मसला है, तो वही माहिर डॉक्टर बन के आपको कोई ना कोई मशवरा ज़रूर दे देगा। फ़लाँ दवाई खा लो, फ़लाँ तेल माल लो, फ़लाँ मैट्रस, फ़लाँ गद्दा सोने के लिए इस्तेमाल कर लो, नरम गद्दा, सख्त गद्दा, हमवार गद्दा और एक लंबी लिस्ट है। इन्हीं टोटकों को मद्देनज़र रखते हुए फोम बनाने वाली कंपनियों ने बेस्ट मैट्रस फॉर बैक पेन के नाम से मुख्तलिफ गद्दे मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। आर्थोपैडिक मैट्रस, आर्थो कूल जेल, आर्थो मेमोरी मैट्रस, आर्थो फिल्म मैट्रस, स्पाइन प्लस और एक लंबी लिस्ट है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात याद रखें, जब आपको कमर दर्द या शैटिका हो जाए तो फिर किसी भी फोम के मैट्रस या गद्दे का आपकी दर्द को ठीक करने में कोई रोल या फ़ायदा हरगिज़ ना है। तो फिर आपने करना क्या है? दो काम हैं जो आपने करने हैं। एक, आप फिजियोथेरेपी करवाएं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि सोने के लिए आपने किस तरह का गद्दा इस्तेमाल करना है जो आपकी कमर की दर्द और ये शैटिका पेन को कम कर दे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी की। जब आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जो फिजियोथेरापिस्ट है वो हीट थेरेपी से यानी कि गर्म टकोर से और मुख्तलिफ मशीनों से आपकी दर्द को कम करता है और पट्ठों को रिलैक्स करता है। उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट मैनुअल थेरेपी के ज़रिया यानी कि अपने हाथों से कुछ आपको एक्सरसाइजेस करवाता है जिससे आपका दर्द कंट्रोल हो जाता है। ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस मैंने अपने YouTube चैनल पे बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शैटिका के नाम से डाली हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं गद्दे पे, मैट्रस पे, कि आपने किस तरह का मैट्रस जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल करना है। तो मोहतरम नाजरीन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो सोने के लिए सबसे बेहतरीन गद्दा है वो आपके घर में मौजूद रुई की तलाई है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आपके घर के अंदर रुई की तलाई है वो सोने के लिए सबसे बेहतरीन गद्दा है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मैकेनिक्स बता देता हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी में कर्व होते हैं यानी कि हम होते हैं। ये आप देखें तो ये ऊपर गर्दन का एक हम है, फिर ये अपर बैक यानी कि ऊपर की जो कमर है और फिर ये नीचे की कमर है। तो इस तरह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है सीधी नहीं होती, इसमें कर्व होते हैं यानी कि इसमें हम होते हैं। जब हम फोम के गद्दे पे, फोम के मैट्रस पे लेटते हैं तो ये जो हम हैं ये फिल नहीं होते, क्योंकि जो फोम का गद्दा होता है उसके जो ज़रात होते हैं या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या जो उसके रेशे होते हैं वो इतने ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं या वो आपस में इतनी फोर्स के साथ, मशीन्स के साथ वो जुड़े हुए होते हैं कि वो एक यूनिट बन जाता है। और जब आप उस पर बैठते हैं या लेटते हैं तो वो पूरा गद्दा इवनली एक जैसा वो नीचे प्रेस हो जाता है और वो आपके जो हम हैं या कर्व हैं उनको फिल नहीं करता। वो जब फिल नहीं होते तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि ज़मीन की जो कशिश है वो उसको नीचे अपनी तरफ खींचती है और इस तरह से हमारे पट्ठों के अंदर एक तनाव या खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है और इस तरह हमारा कमर दर्द या शैटिका ये बढ़ना शुरू हो जाता है। आप दुनिया का कोई सा भी महंगे से महंगा गद्दा ले लें, ये हम फिल नहीं होगा। ये खसूसियत सिर्फ रुई के गद्दे की है। रुई का गद्दा, जब आप रुई के गद्दे पे लेटेंगे तो रुई का हर एक रेशा अलग-अलग होता है, उसके पार्टिकल अलग-अलग होते हैं। जब आप उस पे लेटते हैं तो वो आपकी बॉडी की शेप ले लेती है और जितने आपके हम हैं वो उन सारे हम को फिल कर देती है। इस तरह आपकी कमर, आपकी बॉडी फुल सपोर्टेड हो जाती है, जिससे आपके पट्ठों में ना तो तनाव पैदा होता है, ना खिंचाव होता है, ना आपको कमर दर्द बढ़ने के चांसेस होते हैं। बल्कि अगर आपको कमर में दर्द है, शैटिका है, तो आप रुई के गद्दे पर लेटिए, उससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अपने बेड पर रुई की तलाई डालकर आप पुरसकून तरीके से सोइए और अपने आप को मैट्रस बनाने वाली कंपनियों के हाथों लुटने से बचाइए। हाँ, अगर आपको रुई की तलाई पतली लगे तो आप एक की बजाय दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो फोम का मैट्रस है उसके ऊपर भी रुई की तलाई डालकर आप उसके ऊपर सो सकते हैं, उससे भी आपको यही सेम फ़ायदा मिलेगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन पर लेटना ये दुरुस्त है या कि ख़तरनाक है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।